हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम इसका बेसिक कि हम साइन का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, इसको बहुत ईजी वे में समझा चुकी हूँ। आप जाकर देख लीजिएगा चैनल में वीडियो जो कि पड़ा हुआ है, वो बहुत ही ईजी है, तो आपको एक बार ज़रूर देखना है। फिर हमारे पास आता है साइन 60 और कॉस 30। तो इसकी वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? आप साइन 60 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? √3/2 होती है। आप जब उस तरीके से मेथड बनाएंगे, फिर आप एक बार उस टेबल को पढ़ेंगे तो आपको ये वैल्यू डेफिनेटली याद हो जाएंगे, और ये याद ही होनी चाहिए। इससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यू से रिलेटेड। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस 30 के लिए हम साइन 60 की वैल्यू याद करेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो वही क्या होती है इसकी? कॉस 30 की वैल्यू होती है। प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 के लिए हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। साइन 30 में आप याद कीजिए, हमने लिखा था 1/4 का रूट मान। तो 1/4 का रूट मान क्या आता है? 1/2 आता है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू के लिए आप साइन 30 की वैल्यू याद कीजिए। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू को जब आप उल्टा करेंगे तो आपके पास आ जाती है। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 प्लस 1/4। इसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए जो कि होती है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा परफेक्टली। और कॉस 30 की भी वही वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है। फिर आता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2 होती है। आपको बस इसमें वैल्यू पुट करना था। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? 4, 3 + 1। तो यहाँ पास आ जाएगा 4/4। इससे आप कैंसिल आउट कर देंगे तो राइट आंसर आपका आ गया 1। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है 2 tan² cos² 30 एंड tan²। तो इसके लिए आप सबसे पहले 45 की वैल्यू लिखिए। वो क्या होती है? वो होती है 1। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी ही होगी, क्योंकि अगर आप निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और मैंने आपको निकालने का भी फॉर्मूला बता दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास cos 60 की वैल्यू। अब हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले इन सब की वैल्यू नोट कर लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √3/2 ये भी होती है। तो अब आपको क्या करना है? इसमें बस वैल्यू पुट कर देना। तो हमें क्या लिखना होगा? 2 × tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3/2 का होल स्क्वायर। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी? 2 + 3/4 माइनस का 3/4। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा क्या? 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अब हम इसके तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि है cos 45/sec 30/cosic 30। तो इसके लिए हमको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। ठीक है। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3 होती है। देन cosic 30 डिग्री की वैल्यू, cosic 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? cosic 30 की वैल्यू होती है 2। तो आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये वैल्यूज़ याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। और आप बार बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैल्यू याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। 1/cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो पहले हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। हमें सॉल्व कैसे करना है? इसको 1/√2 को एज इट इज़ रहने दीजिए, नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये √3 जो है हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 2/√3। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो पास पास का गुणा होता है, देन दूर दूर का गुणा होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं बहुत हमेशा भूल जाती थी, अब याद रहता है, लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। ये एक फॉर्मूला है, तो आप लोग याद रखिएगा तो आपको भूलेगा नहीं। तो √3 कहाँ चला जाएगा? हमारा ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा √2 × में 2 + 2 √3। आप चाहें तो इसको गुणा कर दें अंदर, और नहीं चाहते अगर आप, तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 + √3 हो जाएगा। ठीक है, करना पड़ेगा परिमीकरण कैसे? पहले हम इसका अंदर गुणा कर देते हैं। जब हम इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √3 तो ऊपर रहेगा ही। इस √2 का अगर हम अंदर गुणा करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2√2 + 2√6। ठीक है, इतना आ गया। अब हम चाहें तो इस पूरे से क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। अंदर क्या बचेगा? √2 प्लस का √6। ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं परिमेयकरण।
परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे तो 3/2 रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 6 इंटू में √2 माइनस का √6 अपॉन √2 माइनस का √6। जब हम परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाला जो संख्या होता है उसका ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करते हैं उसका सिंबल चेंज करके, तो यहाँ पे हम उसका सिंबल चेंज करके गुणा करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 √2 माइनस का √6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और अंदर आ जाएगा हमारे पास √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी दिया हो गया है, अगर आपको ए माइनस बी दिया गया है इंटू में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ये हो गया माइनस का √6 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा √6 माइनस का √18, 3 छंग 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया 2, यहाँ पे 2 का √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस का √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √6 माइनस का 18 से आपको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, 3 को बाहर निकाल सकते हैं, √2 अंदर रखेगा, क्योंकि 3 तिकाई 9, 9 दूनी 18, इसके जो तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 जो है वो अंदर बचेगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 का गुणा अगर आप 2 से करते हैं तो माइनस का 8 आ जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा √3 माइनस का √6 और अपॉन में क्या आ गया माइनस का 8, तो ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आंसर है वो हमारा आ गया 3√2 माइनस का √6 अपॉन में क्या आ गया ये 2 है। ठीक है, 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है।